हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखो फैन फिक्शन की और डॉक्टर एंड हॉट माफिया किंग की पार्ट 7 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग लास्ट पार्ट में देखे थे कि तंग और जंगकुक की वेडिंग हो गया था और वो दोनों वेडिंग रूम में था। तंग अपनी ड्रेस को चेंज कर लेता है और अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बेड पर लेट जाता है, जहाँ पर जंगकुक रूम में ये सब कुछ देखकर एकदम उसकी तरफ से घूरने लगता है। तब तंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक आकर सो नहीं रहा है, इसे देखकर तंग जंगकुक को कहता है, अगर तुम्हें नहीं सोना है तो फिर कम से कम लाइट्स को बंद कर दो, मुझे सोना है। तब जंगकुक तंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, लाइक सीरियसली मेरी वेडिंग नाइट है और तुम चाहते हो कि मैं वेडिंग नाइट में भी ऐसे नाइट स्पेंड करूँ जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर के साथ मेरी बेड को शेयर कर रहा हूँ। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को पूछता है, तो फिर तुम क्या चाहते हो? तब जंगकुक तंग को कहता है, यही जो मैं तुम्हें 1 वीक पहले बोला था कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, पर उस टाइम पर तो वेडिंग के नाम पर मुझे रोक दिए थे। अब तो वेडिंग भी हो गया, अब तुम कौन सी बात पर मुझे रोकना चाहते हो? तब तंग बेड पर बैठते हुए जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक भी तंग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, अब तुम्हें मैं इस बात पर रोकना चाहता हूँ कि अगर खुद को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो फिर उसके बाद आई थिंक कुछ और भी हो सकता है। ये सुनकर जंगकुक कहता है, वही तो मैं करना चाहता हूँ, कुछ और। तब तंग कहते, पर मुझे नहीं करना है। जंगकुक पूछते क्यों? तंग कहते, बहुत ज़्यादा वॉरिड है, लाइक सीरियसली थोड़ा सा समझने की ट्राई करो, केमिस्ट्री कैसा होगा? तुम्हें ये थोड़ा सा वॉरिड नहीं लगता है? समझने की ट्राई करो। और उसके साथ तुम्हें पता भी है कि इससे और भी कुछ हो सकता है। तब तंग को जंगकुक कहता है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि और भी कुछ मुझे करना है और तुम इसे रोकने की ट्राई कर रहे हो। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और जंगकुक को अपने काम वॉइस में कहता है, देखो मैं एक इम्प्रेक हूँ और मैं कोई भी पेन चलना नहीं चाहता हूँ फ्यूचर में, इसी वजह से ये अच्छा होगा कि तुम खुद को कंट्रोल करो। तब जंगकुक कहते, इसमें क्या ही अब दिक्कत है? तब तंग जंगकुक को कहता है, इसमें तो दिक्कत है क्योंकि मुझे उसके बाद पेन में रहना पड़ेगा और तुम तो इधर उधर घूमते रहोगे, इसका क्या? तब मैं क्या करूँगा? तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, तुम क्या करोगे मतलब क्या? तुम घर में रहोगे, मैं तुम्हारी टेक केयर करूँगा, घर में सर्वेंट है, गार्ड्स है, तुम्हें और क्या चाहिए? और ऐसे भी तुम्हें रिवेंज लेना है अपनी उस योंगी से। कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें हेल्प करता हूँ, ये तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगा। इससे तुम्हारी जो योंगी ब्रदर है उसे ये पता भी चल जाएगा कि तुम सच में मेरे साथ रहने के लिए मरे जा रहे थे। I'm right किम? I mean जियोन तंग। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहते, बिल्कुल भी नहीं, इसमें मेरी ब्रदर डायरेक्ट तुम्हें शूट करेगा। तब जंगकुक कहते, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी माफिया किंग हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मेरे ऊपर अटैक करेगा। अब मुझे मेरी वेडिंग नाइट में तुम रोक नहीं सकते हो। इसके साथ तंग की तरफ जंगकुक बढ़ने लगता है। इससे तंग जंगकुक को कहता है, बदतमीज, मेरे पास आने की ट्राई मत करना। ये सुनकर जंगकुक अपने आईब्रोज को रेस कर लेता है और तंग की तरफ देखते हुए पूछते, तुम मुझे बदतमीज बुला रहे हो? लाइक सीरियसली तुम मुझसे फ्लर्ट किए थे, तुम मुझे सीडुएस भी किए थे, ये भूल मत जाओ तो कि तुम शादी के पहले ही सब कुछ किए थे, या तो तुम मुझे फंसाने की ट्राई कर रहे थे। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहता, और तुम मुझे इस घर में लॉक करके रखे थे, मैं तो सिर्फ बोरिंग था और इसी वजह से मैं ऐसा किया था और कुछ भी नहीं। इसके साथ तंग नीचे की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग की चिन को पकड़ते हुए जंगकुक तंग को अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर देता है, जिससे तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, रियली मैं तुम्हें इतना ज़्यादा बोरिंग फील कर रहा था? तब तुरंत ही तंग सलहा में अपने सिर लाता है। तब जंगकुक कहता है, ठीक है, और थोड़ा सा बोरिंग फील कराता हूँ। इस साथ जंगकुक तंग को बेड पर पुश कर देता है। तब तंग जंगकुक को रोक पाता उसके पहले जंगकुक तंग की लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है और उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तब तंग जंगकुक को खुद के ऊपर से हटाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक तंग के दोनों हैंड को पकड़ते हुए उसे बेड के साथ पिन कर देता है। तब तंग जो फ्री होने की ट्राई करता है, पर जंगकुक मुझे उसे सो ही नहीं रहा था। तब तंग जंगकुक को किक मारने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो अपनी दोनों लेग्स के इनसाइड तंग के लेग्स को भी लॉक करके रखता है,
जिस वजह से तोंग, जो अब थोड़ा सा भी मूव भी नहीं कर पा रहा था, तब वो हार मानकर चुपचाप लेटा रहता है और जंगकुक को उसे किस करने देता है। कुछ देर के बाद जंगकुक किस को ब्रेक कर देता है और वो तोंग की तरफ देखने लगता है और तोंग को देखते हुए अपनी कोर टोन में कहता है, अगर तुम फिर से मुझे इस तरह की नॉनसेंस नामों से बुलाए ना तो फिर देख लेना, मैं कोई बदतमीज नहीं हूँ, मेरे अंदर मैनर्स है और तुम्हें मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है जियोन तोंग। अब तुम जो बातें कर रहे हो ये सब कुछ मैनर्स लेस है। तुम अपने हस्बैंड को रिजेक्ट करने की ट्राई कर रहे हो, वो भी वेडिंग नाइट पर। लाइक सीरियसली, तुम्हें पता है कि ऐसा कोई भी नहीं करता है, सिर्फ तुम एक ऐसा इंसान हो जो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर तुम तुरंत ही कहता है, बिल्कुल भी नहीं। तब जंगकुक कहता है, ऐसा ही है, तुम मुझे सीड्यूस करके तुम मेरे जैसे एक भोले भाले इंसान को फंसा कर यहाँ पर लेकर आए हो और तुम अब चाहते हो कि मैं खुद को रोकूं। तब तुरंत ही तंग जंगकुक को कहते, तुम और शरीफ इंसान कब थे? तुम मेरे सामने लोगों को भी मारे भी हो, वो भी शूट करके, और तुम यहाँ पर खुद को शरीफ बुला रहे हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, मैं उस तरह से नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मैं बेड पर शरीफ हूँ। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक को तंग कहते, तुम्हारी पर मैं ट्रस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करता हो। तब जंगकुक कहते, एक चांस देकर तो देखो, एकदम मैं प्रूफ कर दूंगा कि मैं एकदम शरीफ हूँ और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हूँ, मैं बिल्कुल भी तुम्हारी बैक को नहीं तोड़ूंगा, आई स्वेयर। और इसके साथ जंगकुक अपने मन में कहता है, इस तरह की हालत कर दूंगा कि तुम जिंदगी भर रिग्रेट करोगे और वेडिंग नाइट को तो तुम कभी भी नहीं भूलोगे। और इसके साथ तोंग के चटकी बटन को जंगकुक सोले सोले अनबटन करने लगता है। इसकी फ़ायदा लेकर जंगकुक को तोंग, जो फिर से खुद के पास से पुश करने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तोंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था वो थोड़ा सा मूव भी नहीं करता है और वो तोंग की तरफ देखता है और कहता है, इस तरह से रिएक्ट करना बंद करो जैसे तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझे चाहते हो, सिर्फ तुम ये सब कुछ ड्रामा कर रहे हो। आई एम राइट किम, आई मीन जियोन तोंग। तब तुरंत ही तोंग कहते, और अगर मैं ना बोलूँ तो? तब जंगकुक तुरंत ही तोंग की तरफ देखते हुए उसकी तरफ झुकने लगता है और उसकी यार के पास उस पर करके कहता है, पर तुम्हारे यार को सॉरी कह रहा है, ये ज़्यादा ही स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो रहा है, क्या तुम इसे मना कर सकते हो? इसके साथ जंगकुक तोंग की यार पर एक सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे तोंग जो अपनी होल बॉडी में गूज़बम्प फील करने लगता है और उसके साथ उसे हॉट भी फील होने लगता है। तब तोंग को जंगकुक कहता है, तो फिर तुम इसे बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते हो कि तुम इसे पसंद नहीं करते हो। तब तोंग तुरंत ही जंगकुक को कहता है, प्लीज़ मुझे डर है। ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज होकर तोंग की यार को अपनी टंग से लिख कर तो हुए पूछता है, कौन सी डर? इसके साथ उस सोले सोले अपने हाथ को तोंग की सिस की तरफ भी ले जाने लगता है, जिससे तोंग जंगकुक को घबराते हुए कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट के टाइम पर मैं जानता हूँ कि तुम्हारी साइज़ कितना बड़ा है, मुझे इस बात से डर है कि मैं कल जिंदा उठ भी पाऊँगा या फिर नहीं। मुझे बाकी सारे चीज़ से कोई डर नहीं है, सिर्फ प्लीज़ मुझे नहीं चाहिए तुम। ये सुनकर जंगकुक हंसेगा या फिर उसे दुख होना चाहिए, वो खुद भी कॉन्फ्यूज हो गया था। तब जंगकुक तोंग को एक कॉन्फ्यूज लुक देता है और जंगकुक तोंग को कहता है, तुम इस वजह से डर रहे हो? तब तोंग सोले हमें अपने सिर हिलाता है। तब जंगकुक कहता है, इसे तुम्हें लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसे अच्छी तरह से संभाल पाओगे, डोंट वरी, तुम्हारी इनसाइड अच्छी तरह से फिट होगा। तब तोंग कहते हैं, और अगर मैं मर गया तो? जंगकुक कहते, इतना ज़्यादा नेगेटिव क्यों सोचते हो डार्लिंग, वेडिंग नाइट है तो फिर सिर्फ रोमांटिक सोचो। इसके साथ तोंग को जंगकुक फिर से और एक किस में किस लेता है। इस बार तोंग और कोई भी छुटकारा पाने की ट्राई नहीं करता है और वो खुद भी जो सोले सोले कुछ देर के बाद किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तोंग जब नींद से उठता है तब उसे सच में अपनी बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो बेड से उठने की ट्राई करता है, इवन वो जब बैठने की भी ट्राई करता है तब भी उसे बैठने में भी बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। वो तुरंत ही अपनी लेग्स की तरफ देखता है, क्योंकि उसे सच में अपने लेग्स फील ही नहीं हो रहा था।
उसे लग रहा था जैसे उसकी लेग्स एकदम से जेली में बदल गया है। तभी तोंग नोटिस करता है कि रूम में सर्वेंट था। इसे देखकर तोंग को एकदम से एक मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। वो तुरंत ही खुद को टूबेट से फिर से कवर कर लेता है अच्छी तरह से। तब सर्वेंट तोंग को जागे हुए देखकर तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, यंग मास्टर, क्या आप ठीक है? क्या मैं आपको बाथरूम में जाने में हेल्प करूं? तभी तोंग तुरंत ही ना कह देता है और पूछता है, जंगकुक कहाँ पर है? तभी तुरंत ही सर्वेंट कहता है, सर नीचे है, क्या मैं सर को बुला दूँ? तब तोंग सुल हमें अपने सिर हिलाता है। तब तुरंत ही सर्वेंट रूम से बाहर चला जाता है और जल्दी से जंगकुक को बुला कर आता है। तब तोंग जंगकुक को देखकर उसकी तरफ चुपचाप देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक सर्वेंट को अपने हाथ से बाहर जाने की इशारा करता है, जिससे सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तब तोंग जंगकुक को गुस्से से कहते, तुमने मेरा हालत क्या कर दिया है? मैं कल ही बोला था कि मुझे तुम नहीं चाहिए। देखो तुम्हारी वजह से मैं मेरी लेग्स को फील भी नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे जेलस सा फील हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। जल्दी से मुझे बाथरूम में लेकर चलो, मुझे फ्रेश भी होना है। तब जंगकुक एक स्मार्ट के साथ कहता है, ओह बेबी, तुम इतना ज़्यादा रोमांटिक हो गए हो। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं बाथरूम में ले जाकर भी कुछ राउंड लूँ? तभी तो गुस्से से कहता है, आई स्वेयर जियोन जंगकुक, अगर तुमने इस टॉपिक पर और एक भी अगर बातें की ना तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत को मैं क्या करूँगा। तब तुरंत ही जंगकुक पूछते, क्या करोगे? और इसके साथ जंगकुक तोंग की तरफ जाने लगता है। तब तोंग जंगकुक को कहता है, काट डालूंगा। तब तुरंत ही जंगकुक एक्साइटेड होकर पूछते, मेरी गला को? पर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। इसके बाद तुम किसके साथ रहोगे? तुम तो एकदम से वेडिंग के बाद ही एकदम विधवा बन जाओगे। ये सुनकर तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, नहीं, तुम्हारी गला को नहीं बल्कि तुम्हारे नीचे कुछ काट डालूंगा। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक अपनी प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से कवर कर लेता है और कहता है, तुम मुझसे अगर मेरी जान मांग लेते तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर मेरी जान खुशी खुशी दे देता तुम्हारी हाथ में, पर तुम तो मेरी गुरूर मांग रहे हो। मैं तुम्हें ये नहीं दे सकता हूँ, कभी भी नहीं हूँ। तब तुरंत ही तोंग कहता है, अगर तुम ऐसा नहीं चाहते हो तो फिर मुझे अभी बाथरूम में लेकर चलो, या तो तुम चाहते हो कि मैं सच में ऐसा ही करूँ। तब तुरंत ही जंगकुक तोंग के पास आकर उसे बैडस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर बाथरूम की तरफ जाने लगता है। तब जंगकुक की तरफ तोंग देख रहा था। इसे देखकर तोंग को जंगकुक तुरंत ही कहता है, मेरी तरफ इस तरह से मत देखो। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा हॉट सेक्सी हूँ, और डोंट वरी, अगर तुम चाहोगे तो फिर मैं तुम्हें बाथरूम में भी फिर से खा सकता हूँ। तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, किसने बोला है कि मैं तुम्हें हॉट और हैंडसम सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मैं इस इंसान से क्यों शादी किया हो, मुझे करना ही नहीं चाहिए था। तब तुरंत ही तोंग को जंगकुक सॉफ्टली बाथटब में लेटाते हुए कहता है, आई नो कि तुम कल रात बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किए थे। तुम्हारी मॉन की साउंड ही बोल रहा था। अब इस तरह से मत बोला करो कि जैसे तुम कुछ चाहते ही नहीं थे। और इसके साथ तोंग को जंगकुक जो बाथरूम में रख कर कहता है, क्या जीवन तोंग के लिए मैं बाथटब में आऊँ या फिर मैं पहले जाकर क्लोथ को लेकर आऊँ? तब तोंग कहते, क्लोथ को लेकर आओ, तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तब तोंग को जंगकुक कहता, मैं तुम्हें मसाज दे सकता था। तब तोंग कहता, बिल्कुल भी नहीं, जाओ यहाँ से। तब जंगकुक चुपचाप चला जाता है। तोंग जो वार्म वाटर में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा था, कुछ देर के बाद जंगकुक क्लोथ को लेकर आता है और वो तोंग को क्लोथ देखते हुए कहते, अगर कोई हेल्प की ज़रूरत है तो फिर मुझे बुला लेना, मैं बेडरूम में हूँ। इसके साथ जंगकुक बाथरूम से बाहर चला जाता है। तोंग और जंगकुक को नहीं बुलाता है। वो एक लॉन्ग बात लेता है, देन बाहर आता है पर देखता है कि जंगकुक अभी भी वहाँ पर ही था। तोंग जो थोड़ा सा टिकल्स करके चल रहा था, इसे देखकर तोंग को जंगकुक कहता है, मैं कि तुम्हें फिर से बैडस्टल में गोद में उठाऊं? तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहती, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें पता भी है मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं अभी भी तुम्हें फील कर सकता हूँ। मुझे इतना ज़्यादा बकवास फील हो रहा है कि मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक एक प्राउड के साथ स्माइल करते हुए कहता है, वो डार्लिंग, मैं होप ही नहीं किया था कि तुम
ऐसा महसूस कर रहे हो। आई नो कि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ पेपर पर मैं नहीं सोचा था कि तुम अभी भी मुझे महसूस कर सकते हो। मैं तुम्हें अब कैसे बताऊँ कि मेरी लिटिल कुकी भी तुम्हें महसूस करने के लिए मरे जा रहा है, जस्ट तुम्हें फील करना चाहता है। पर तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश हो, तुम सिर्फ अकेला ही मुझे फील कर रहे हो और मुझे सांस भी नहीं दे रहे हो। इसके साथ तोंग को जंगकुक जो स्माइल के साथ देखने लगता है और प्राउडली अपने बालों को सहलाने लगता है। इसे देखकर तोंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और गुस्से में कहता है, मैं बकवास बोला था, मैं ऐसा नहीं बोला हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये सुनकर जंगकुक तुरंत ही तोंग को आंसर करता है, पर मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हें अच्छा ही लग रहा है, अब शर्माओ मत, मुझे पता है। इसके साथ जंगकुक फिर से स्माइल करने लगता है। तोंग इसे देखकर गुस्से से कहते, तुम्हारे साथ बातें करना ही फिजूल का है, मुझे भूख लग रहा है, मुझे खाने के लिए लेकर चलो। तब जंगकुक कहते, मैं तुम्हें बारिस्टल में गोद में उठाऊं, या तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें राइड करके बेड पर लेकर। तभी तुरंत ही तोंग जंगकुक को काट देता है और कहते हैं शट अप। तब जंगकुक और कुछ भी नहीं कहता है। तोंग जो खुद ही आगे आगे जाने लगता है। जंगकुक तोंग को जाते हुए देखकर अपनी स्माइल को रोकने की ट्राई करता है। तब जंगकुक को तोंग जो एक बार पीछे की तरफ घूरते हुए देखता है। तब वो देखते हैं कि जंगकुक एकदम अपनी स्ट्रेट फेस के साथ था। इसे देखकर तोंग और कुछ भी नहीं कहता है क्योंकि उससे भी लग रहा था कि जंगकुक उसे देखकर हंस रहा है। देन तोंग जब नीचे आ जाता है तब ब्रेकफास्ट टेबल पर जंगकुक जो खुद तोंग को सर्व करता है और तोंग को कहता है, डार्लिंग क्या मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊं? तब तोंग कहते, चुप रहो। तब जंगकुक कहता है, डार्लिंग इतना ज़्यादा नाराज़ होना भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारी हबी ही तो तुम्हें फीड कराना चाहता है, अब तो मैं तुम्हारा डैडी। तभी तोंग जंगकुक को काटते हुए कहता है, चुप रहो, यहाँ पर लोग हैं। तब जंगकुक कहते हैं, सो के उन लोगों को हम लोग की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम राइट एवरीवन। तब सारे सर्वेंट और गार्ड जो हाँ कह देता है। तब जंगकुक को तोंग कहते, फिर भी तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। तोंग को जंगकुक कहता है, डार्लिंग अब ये मैनर्स को साइड में रखो और चुपचाप खाना खाओ। तब तोंग जो गुस्से के साथ अपनी खाना खा लेता है। देन जंगकुक तोंग को मेडिसिन देता है। तोंग मेडिसिन लेने के बाद जंगकुक को कहते हैं, मुझे लिविंग रूम तक लेकर चलो, अब मैं टायर्ड हो गया हूँ। तब जंगकुक तोंग को बैरिस्टल में गोद में उठाते हुए उसे लिविंग रूम में ले जाकर बैठा देता है और कहता है, और कुछ है माय लॉर्ड? तब तुरंत ही तोंग जंगकुक को कहता है, और कुछ भी नहीं है, तुम्हें जहाँ पर जाना है तुम जा सकते हो, मैं क्या तुम्हें रोक कर रखा हूँ? तब जंगकुक कहता है, मुझे थोड़ा सा वर्क के लिए जाना है, क्या मैं जा सकता हूँ? तोंग कहते, दफ़ा हो जाओ, तुम्हारी इस शेमलेस माउथ को मैं और सुन नहीं सकता हूँ। तब जंगकुक तोंग की तरफ झुक जाता है और उसकी चिक पर एक किस करता है। देन उसकी आर्म उस पर करके कहता है, मेरी शेमलेस माउथ को या तो मेरी लिटिल कुकी को? आई नो कि तुम मुझे फिर से चाहते हो, डोंट वरी, नाइट में आने के बाद मैं तुम्हें फिर से लिटिल कुकी को फिल करने दूंगा। और इसके साथ तोंग की यार पर जंगकुक एक सॉफ्टली किस करते हुए देन जल्दी से हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। तोंग अपनी रेड फेस के साथ चुपचाप बैठा हुआ था, एक भी वर्ड तक नहीं कहता है। जंगकुक जब अपनी वर्क प्लेस पर पहुँचता है तब उसे उसकी असिस्टेंट बताता है कि मिन योंगी पहले से ही उसकी केबिन में आधे घंटे से वेट कर रहा है। इसे सुनकर जंगकुक की फेस एकदम से कोल्ड हो जाता है। देन जंगकुक डायरेक्ट अपनी केबिन में पहुँचता है, देखता है कि योंगी वहाँ पर बैठे बैठे मैगजीन को रीड कर रहा था। इसे देखकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है कि मिन यहाँ पर क्या कर रहा है। तब तुरंत ही योंगी जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग करने के लिए आया हूँ कि तुम जो तोंग के ऊपर जो भी कुछ कर रहे हो, आई एम श्योर कि तुम मुझसे ब्लैकमेल कर रहे हो, उसे ब्लैकमेल करना बंद करो और मेरे पास वापस दे दो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, इसके बदले में क्या मैं जिमिन को वापस पा सकता हूँ? जिस तरह से तुम जिमिन को मेरी घर से लेकर गए हो, मैं भी तोंग को लेकर आया हूँ, अब हिसाब बराबर है। और मैं तोंग को लेकर तो नहीं आया हूँ, वो खुद से ही आया है। जैसे जिमिन खुद से मेरी घर से गया था ऐसे ही अब बात ऐसा है कि मेरी घर तुम्हारी इन लॉ की घर है और तुम्हारी घर मेरी इन लॉ की घर है। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ?
तब योंगी कहता है, देखो मैं तंग को किसी भी हालत में तुम्हारे साथ छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरह की इंसान हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, सेम, मुझे पता है कि तुम किस तरह की इंसान हो, इसी वजह से तो मैं जिमिन को तुम्हारे साथ रखना नहीं चाहता हूँ। तब तुरंत ही योंगी कहता है, हेल्प के लिए समझने की ट्राई करो, हम दोनों फैमिली भी स्टार्ट कर दिए हैं। तब तुरंत ही जंगकुक कहते, कोई बात नहीं, मैं और तंग भी जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। ये सुनकर योंगी और भी ज़्यादा गुस्से में आने लगता है और कहते, तुम पागल हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम तंग को फोर्स नहीं कर सकते हो कोई भी चीज़ के लिए। तब तुरंत ही जंगकुक कहता है, मैं उसे कोई भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर रहा हूँ, वो मर्जी से कर रहा है मेरे साथ। वो मेरे साथ मर्जी से मेरे घर में आया था, सब कुछ उसकी मर्जी से ही हो रहा है, मैं एक भी जगह पर उसे फोर्स नहीं किया हो। तो फिर अपनी बकवास को यहाँ पर रखो और वापस चले जाओ। और अगर तुम सच में चाहते हो ना कि तंग वापस जाए, तो फिर जिमिन को भी मेरे घर में वापस भेज देना, तब जाकर हिसाब बराबर होगा। अगर तुम जिमिन को वापस नहीं भेज सकते हो तो फिर मैं तंग को भी नहीं भेजूंगा। इसके साथ तुम ये सब कुछ सुनकर आप जा सकते हो, जस्ट गेट आउट। तब तुरंत ही योंगी कहते, तुम पागल हो, तुम ये क्यों नहीं समझते हो कि हम दोनों प्यार करते हैं। तब योंगी को तुरंत ही जंगकुक के अनुसार करता है और हम दोनों भी। तब तुरंत ही योंगी कहते, तुम झूठे करते हो, तुम उसे फंसा कर रखे हो। तब तुरंत ही जंगकुक कहते, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें सब कुछ खुद अपनी आंखों से देखने को मिला है। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर तंग तुम्हें कंप्लेन करता, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे फोर्स नहीं कर रहा हूँ। तुम्हें खुद ही ऐसा लग रहा है, अब यहाँ से बाहर चले जाओ, या तो मैं गार्ड्स को बुलाओ तुम्हें बाहर निकलने के लिए। तब योंगी गुस्से से कहता है, मैं इसकी पता लगा कर रहूँगा, और अगर मुझे पता चला कि तुम झूठे सब कुछ एक्टिंग कर रहे हो ना, उसी दिन मैं तुम्हें उसके सामने ही शूट करके मार डालूंगा। तब जंगकुक तुरंत ही योंगी को कहता है, उस दिन मैं तुम्हें गन तुम्हारे हाथ में दे दूंगा मुझे मारने के लिए, अब यहाँ से बाहर चले जाओ। तब योंगी चुपचाप बाहर चला जाता है और जंगकुक जब अपना इसको रोल कर लेता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।